नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइंस में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थंबनेल को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम साइंस में मतलब कितना स्कोर कर सकते हैं और 150 प्लस का स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बहुत ही प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ। तो बच्चा कहता है कि सर मतलब क्या ये पॉसिबल है 150 प्लस मतलब लाना। तो भाई पॉसिबल तो बिल्कुल है, ठीक है। और बिल्कुल पॉसिबल है, कोई चीज है तो उसको करना इम्पॉसिबल नहीं है, उसको करना हमारे लिए पॉसिबल है। बट अभी जो टाइम है, ठीक है, इस वीडियो में मैं दो स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। एक मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जिनकी प्रिपरेशन, जो अपनी प्रिपरेशन को काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, और एक इस वीडियो में मैं उनके बारे में बात करूंगा जो अभी जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है या करेंगे, या जिसके पास ओनली आपके पास 45 डेज है। आज आप लगाओ तो आपके पास ओवरऑल 45 डेज अब बचे हैं, ठीक है, जिसमें बीच में दिवाली भी है, तो मान के चलो इतने ही दिन आपके पास हैं। तो बेसिकली दोनों ही स्ट्रेटेजी को मैं बात करूंगा। जो लोग पहले से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूंगा कि 150 प्लस स्कोर करना बहुत ही आसान है। मैं बताऊंगा किस तरीके से। और जो बच्चे 45 डेज में कवर करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कहूंगा कि भाई 140 प्लस आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना टारगेट कर लीजिए, ये आपके लिए काफी है। 100 प्लस आप आराम से कर सकते हो, और 100 प्लस आप कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। और बेसिकली ये गर्ल्स के लिए, क्योंकि जो रिसेंटली अभी ज्वाइन हुई है, और यदि आप इतना भी कर ले तो एक जीएटी में अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 100 मार्क्स काफी होता है जीएटी के पेपर में। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। सो दिस इज ए स्कोर बूस्टर स्ट्रेटेजी फॉर साइंस। मतलब अभी आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन आप अपने अंदर कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप जहां पे थे वहां से आप अपने आप को अप पाओगे। ठीक है, आप करते आ रहे हो तो वेल एंड गुड, और नहीं करते आ रहे हो तो आप इसको स्टार्ट कर लेना। चलो बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वेटेज के बारे में। मैं बात करूं, वैसे तो आपको पता ही है, बट थोड़ा सा इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। फिजिक्स की मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, ओवरऑल 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री की बात करूं तो 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। और बायो की मैं बात करूं तो बायो आपके 40 मार्क्स 10 क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड पॉइंट की ये फिक्स नहीं है, ये क्या होता है, फ्लैक्चुएट, मतलब ऑन एन एवरेज ये हम बताते हैं। तो प्रेफरेंसेस में ये होता है कि सबसे ज्यादा फिजिक्स आती है, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री, और तीसरे नंबर पे बायोलॉजी। और यही आपके पढ़ने की प्रेफरेंसेस भी रहेगी साइंस में। तो मैं नहीं कहता कि भाई आप बटे में से बटे लाओ, क्योंकि यूपीएससी का पेपर खुद नहीं चाहता कि भाई आप बटे में से बटे लाओ, नहीं तो ऐसा मतलब पेपर डिफिकल्ट होता है, पेपर का लेवल होता है, तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप मोटा मोटा मान लो कि भाई 25 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 25 में से 20 आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। केमिस्ट्री में आप 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, और बायो में मैं बात करूं तो आप 10 में से 10 मत करो, 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जोड़ लो भाई, 20 20 और 11 कितना हो गया, 31, 31 और 7 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, 31 और 7 कितना हो गया, 38 हो गया। अब आप देखो तो, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 2 4 3 12 और 3 15, मतलब 150 प्लस मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कई बार डिफरेंट वे से पूछ लेता है या अलग तरीके से पूछ लेता है, हो सकता है कि आपने उस टॉपिक पे कमांड ना हो, तो ये क्या है, बहुत ही इजी स्कोर आप कर सकते हो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन होंगे या 1 मंथ 45 डेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई आप फिजिक्स में मान लो कि आप 20 नहीं कर पाते हो, आप ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जो कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूं या जिन बातों को मैं फॉलो करने के लिए कहूंगा उनको भी आप कर लोगे। 15 क्वेश्चन रखे हुए आराम से कर लोगे, और 25 में से 15 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 15 चौके 60 मार्क्स आपके यहां से हो जाएंगे। केमिस्ट्री को जिस सिलेबस को फॉलो करने के लिए कहूंगा
उसको आप कर लोगे तो 15 में से आप मान लो, आराम से मैं कह रहा हूं, मतलब जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है और एज इट इज देख के आराम से समझ के आप 7 से 8 क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। मान लो कि आप 7 क्वेश्चन आराम से कर लेते हो तो 7 चौके 28। और बायोलॉजी में आप पूरी बायो को ना पढ़ते हुए एक कोर्स में आपको बताऊंगा 45 डेज में, तो इसको आप कर लोगे तो 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे और 20 नंबर आप यहां से पिक कर सकते हो। ठीक है, तो 60 और 28 आपका कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 88 और 88 और 20 कितना हो गया, 108 हो गया। तो भाई ये जो स्ट्रेटजी है ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे साथ शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी काफी अच्छी चल रही है और उनका तो टारगेट और है साइंस में 150 नहीं ज्यादा, क्योंकि पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट 50 में से 46 क्वेश्चन ठीक करके आया था, तो उसका स्कोर गया था 180 प्लस। ठीक है, वो सेलेक्ट भी हुआ, वो बात अलग है कि वो रिकमेंड नहीं हो पाया था, बट एसएसबी येट अनदर थिंग, हम यहाँ पे रिटिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस एक महीने में यदि वो मेरे साथ मेहनत करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 100 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। 100 इसमें कर लो आप, ठीक है, जीएस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 100 नहीं 70-80 भी आप कर लेते हो, ठीक है, 100 के करीब इंग्लिश में कर लेते हो और उतना ही मैथ में, तो एक अच्छा स्कोर जा सकता है गर्ल्स के लिए। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाकी आप क्या फॉलो करते हो वो कई बार आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये मैं अपनी स्ट्रेटजी, आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, क्योंकि वो बेसिक मैं रखे हुए क्वेश्चंस बताऊंगा जहां से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं ऑप्टिक्स को इस तरीके से आपके दिमाग में घुसा दूंगा कि आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाओगे। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन को साइड रखा के 5-6 क्वेश्चन ऐसे देखोगे कि देखते ही टिक मार के आओगे। ऐसी ट्रिक दे दूंगा, ऐसे रामबाण दे दूंगा कि जो नए बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो 45 डेज में इतना स्कोर आराम से कर सकते हैं। मत पढ़ना पूरी केमिस्ट्री, लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ लेना, एसिड बेस सॉल्ट को पढ़ लेना, मैटर के स्टेट्स को पढ़ लेना, उसके साथ साथ आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। मत पढ़ना पूरी बायोलॉजी, 3 टॉपिक पढ़ लेना, सेल पढ़ लेना, टिश्यू पढ़ लेना, डाइवर्सिटी पढ़ लेना और एक एक्स्ट्रा मिसलिनियस पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये वो 45 डेज की स्ट्रेटेजी है जिसको आप यदि तरीके से फॉलो करते हो, अब हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो वो तो अपना वही रूटीन फॉलो करते रहेंगे। जैसे उनके रूटीन में आजकल क्या चल रहा है, रगड़ा प्रैक्टिस चल रही है, ये 12 बजे से चलती है। तो ये क्या है भाई, दोनों लोगों को करनी है, पहले वाले को भी करनी है और अब जो रिसेंटली ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी करनी है, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब इसका तो कोई अल्टरनेटिव मेरे पास है ही नहीं। बाकी 3 नए कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। जैसे फिजिक्स का पक्का हो गया है कि फिजिक्स का जो मेरा नया बैच आ रहा है 1 मंथ का आ रहा है दुर्गा बैच में। ठीक है, कब आ रहा है, दुर्गा बैच में, और ये 13 के करीब स्टार्ट होगा। ठीक है, डोंट टेक टेंशन की सर इतना मतलब जल्दी थोड़ा हो सकता है, टेंशन मत लीजिए, इससे पहले भी कोई होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री का भी मैं ऑन डिमांड एक नया बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और वो तो आपका रिसेंटली स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख से। ठीक है, वेरी सुन उस पर भी आपको मैं एक वीडियो बना के पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन उसकी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा। बायो के लिए भी मैं आपको अपडेट करूंगा, एक क्रैश कोर्स टाइप का मैं लेके आऊंगा। ठीक है, ये आप फॉलो कर लेना, तो ये 3 तो आप थ्योरी फॉलो कर लोगे। उसके बाद ये आप प्रैक्टिस कर लो और प्रैक्टिस के साथ साथ यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ PYQ लगा लो। उसके अलावा कोई बुक फॉलो मत करना, कोई सोर्स फॉलो मत करना, आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। एक बार करके देखो मेरे साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूं पूरे 45 डेज आप मेरे साथ मत इन्वेस्ट करो, आप 10 दिन इन्वेस्ट करके अपने अंदर चेंजेस देखना, चेंजेस आते हैं यू कंटिन्यू, ठीक है, नहीं तो फिर आप स्विच कर सकते हो, खुली किताब है। तो इतना यदि आप कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर आप साइंस में गेन कर सकते हो।
साइंस में अच्छा स्कोर करोगे, जीएटी में अच्छा स्कोर होगा, जीएटी में अच्छा स्कोर होगा तो रिटन में अच्छा स्कोर होगा, रिटन में अच्छा स्कोर होगा तो एसएसबी में अच्छा स्कोर होगा, और एसएसबी में अच्छा स्कोर होगा तो नंबर ऑफ चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। और पहले के वीडियोस में मैंने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया है। तो भाई मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, गर्ल्स स्पेशली ध्यान देंगी, और बॉयज जिन्होंने अभी तक, ये 3 आप फॉलो कर लेना। इसके अलावा आप और कुछ फॉलो मत करना। बिल्कुल इसमें बेसिक्स टू एडवांस मिलेगा। फिजिक्स का ये बैच, दुर्गा बैच, केमिस्ट्री का 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लिंक सारा आपको अगले वीडियो में, वो एक बार लाइव हो जाएगा 1-2 दिन में, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो डाल दूंगा। बायो का मिड ऑफ अक्टूबर में मिलेगा आपको, ठीक है, अभी नहीं, एक साथ नहीं, पहले केमिस्ट्री देन फिजिक्स फिर बायोलॉजी। और ये जरूर आप कर लो, रगड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। ये 2 काम आपको प्रैक्टिस में करने हैं और ये थ्योरी में करने हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे डेली आपको देने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है भाई। 2 तो क्लास ये हो जाएगा और ये प्रैक्टिस हो जाएगा, तो 2 से 3 घंटे का मान लो ये रहेगा आपका। और ये एश्योर्ड है, ये श्योर है कि भाई इतना आप कर लोगे ना तो आप स्कोर कर लोगे। बाकी जो बच्चे पहले से करते आ रहे हैं वो बता देंगे कमेंट करके कि आपके अंदर चेंजेस देखने को मिला है या नहीं मिला है। बाकी कोई भी डाउट है, ठीक है, इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोर्स से रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो बैचेस होंगे ये कहाँ होंगे, जो नए बच्चे हैं ये आपके अनअकैडमी प्लस पे होंगे, ठीक है। जैसे दुर्गा बैच आ रहा है, इसके बारे में मैंने बताया भी था, ये फैकल्टीज में रहेंगी और वेरी सून, ठीक है, दिस बैच इज गोइंग टू बी गिव रिजल्ट। ये रिजल्ट देगा, ये बेसिकली हमने गर्ल्स को डेडिकेट किया है दुर्गा एनडीए बैच, बट इसमें बॉयज भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, केमिस्ट्री का भी अभी आपको नेक्स्ट जैसे ही वो लाइव हो जाता है उसका मिल जाएगा आपको, सेम एज बायो का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बैच लाइव होते रहेंगे तीनों, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इसी यूट्यूब चैनल पे एक कंसर्न वीडियो उसी से रिलेटेड, जिसका लिंक, टाइमिंग, स्ट्रेटजी, नोट्स क्या क्या होगा वो सब मैं उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी इसको फॉलो करना चाहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स और वो चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आप इन ऑफर को यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको ऑफर दे रही है, आपको लगता है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं तो 1 मंथ या फिर 3 मंथ का प्रिपरेशन लेके, और यदि आप लॉन्ग मंथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 6 मंथ, और इसमें आपको ऑफर भी मिलेगा। और गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। और ये सिर्फ आज तक ही ये ऑफर 30 सितंबर तक, जिसमें यदि आप 1 साल का रिटन के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर एसएसबी इसमें आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और अनअकैडमी पे बहुत सारे एसेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले किसी ना किसी सिलेक्शन बोर्ड में काम किया है, चाहे वो फिर इलाहाबाद हो, भोपाल हो, बैंगलोर हो, उसमें काम किया है, तो दे विल गिव यू द डायरेक्शन विद देयर एक्सपीरियंस ऑफ द एसएसबी बोर्ड, ठीक है। तो ये ऑफर ये आपके लिए बेस्ट है, इसमें आपको एसएसबी भी फ्री मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में करके एक बार पूछ लीजिए, वेरी सुन आई विल रीच यू, ठीक है। बाकी फ्री प्रैक्टिस के लिए अनअकैडमी पे ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे स्पेशल क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, फ्री फिजिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। उस वीडियो में सारे लिंक मैंने दिए हुए हैं सारी क्लासेस के, और प्लीज आप उसको कर लो, इट इज गोइंग टू बी फायर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।